यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी कुकर्म थे वो अब उनके सामने आ जा रहे हैं जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अभी तक तो ये यही कह रहे थे कि ईरान को तो हम देख लेंगे वगैरह वगैरह, बट आप लिटरली यहाँ पर देख सकते हो ईरान के द्वारा जो रिटेलिएशन किया जा रहा है, जो काउंटर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, ये इंटैक्ट है। उनकी कैपेबिलिटी आज भी इंटैक्ट है। अमेरिका कितना ही कह दे कि हमने उनके ड्रोन, उनकी मिलिट्री, उनकी एयरफोर्स सबको ख़त्म कर दिया है, बट उसके बावजूद भी ईरान जो है वो यहाँ पर लिटरली आप देखोगे तो काउंटर स्ट्राइक करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। मिसाइल्स वगैरह को बहुत बेहतरीन रूप से दाग रहा है। और ऐसे समय पर यूएस प्रेसिडेंट ने जब नाटो की मदद मांगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए, तो लगभग सारे देशों ने यहाँ पर मना कर दिया। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अरे जो नाटो है ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अब एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। स्विट्ज़रलैंड के द्वारा अमेरिका को जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता था वो अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि अभी तक जो स्विट्ज़रलैंड एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, हार्म विथ हैंड हेल्ड वेपन्स ये एक्सपोर्ट किया करता था लगभग $94 मिलियन का, अब वो नहीं करेगा। साथ में जितने भी डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट थे अमेरिकन कंपनीज के, उनको रिव्यू किया जाएगा और अगर वो ईरान के खिलाफ यूज़ होते हैं तो स्विट्ज़रलैंड उनको इमीडिएटली, लिटरली इमीडिएटली रद्द कर देगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, स्विट्ज़रलैंड ऐसा कर क्यों रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। आप लिटरली यहाँ पर देख सकते हो अनअकैडमी के इस बार लगभग 109 सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से हुए हैं। इसके अलावा बाकी दूसरे प्रोग्राम, मेंस, मेंटरशिप वगैरह प्रोग्राम, ऑफलाइन क्लासेस, इनसे मिला के 585 सिलेक्शन अनअकैडमी के इस बार देखने को मिले हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, क्योंकि प्राइस हाइक हो रहे हैं। 20-21 तारीख के बाद जो रेट है वो लगभग 19,999 हो जाएंगे। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज़ कर सकते हो SRC10, जिसके बाद आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर लगभग 60% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो सबसे पहले अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं मिडनाइट के अंदर, उनको लोवेस्ट प्राइस जो है वो प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, स्विट्ज़रलैंड की अगर मैं बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड ने सबसे पहले तो अपनी एयर स्पेस अमेरिकन प्लेन्स के लिए क्लोज की, और फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया कि अब वो अमेरिका को किसी भी प्रकार का वेपन नहीं भेजेंगे। ऐसा स्विट्ज़रलैंड ने पहली बार नहीं किया। इसके पहले भी इराक के युद्ध के अंदर उन्होंने अमेरिका और उनके कोलिजन्स के लिए मिलिट्री फ़्लाइट्स को बैन कर दिया था। जितने भी एक्सपोर्ट थे हथियारों के वो सस्पेंड कर दिए गए थे उस समय पे भी। तो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड ऐसा कर क्यों रहा है, इसका जो मेजर कारण है वो है स्विट्ज़रलैंड की न्यूट्रलिटी। स्विट्ज़रलैंड जो है वो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी के अंदर बिलीव करता है और उसी के ऊपर चलता है। अब कई सारे लोगों का मानना ये है कि स्विट्ज़रलैंड ऐसे में आइसोनेशनलिस्ट अप्रोच जो है वो अपनाएगा। नहीं, न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल अलग होके कॉन्फ्लिक्ट के समय पे अपने कोई ओपिनियन ही पेश ना करो। और इवन स्विट्ज़रलैंड, इंडिया जैसा कोई भी देश इस तरीके की न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं करता। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि सेल्फ डिटरमाइंड होना अपने लीगल फ्रेमवर्क से। जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो किसी की साइड ना लेना, बिना किसी की साइड लिए एक्टिव आर्म्ड डिफेंस अपना खुद का करना, इन देशों के लिए ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूप से दोनों देशों की मदद करना, दोनों देशों से इन्वॉल्व होना, इस चीज़ को न्यूट्रलिटी कहा जाता है। यानी कि न्यूट्रलिटी का मतलब आइसोलेशन नहीं है, बल्कि एक्टिव इंगेजमेंट है दोनों पार्टीज़ के साथ। तो यही चीज़ स्विट्ज़रलैंड और बाकी सारे देश करते हैं। दुनिया के अंदर जो मेजर न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं उसमें स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, कोस्टारिका, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि अब अपनी न्यूट्रलिटी को खो चुके हैं, और इंडिया देखने को मिलते हैं। अब बात आती है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया की न्यूट्रलिटी में क्या अंतर है। देखो, स्विट्ज़रलैंड के अंदर न्यूट्रलिटी को लेके एक परमानेंट कानून है। भारत के अंदर स्विट्ज़रलैंड की तरह कानून नहीं है न्यूट्रलिटी को लेके। हमारी पॉलिसी है कि हम न्यूट्रल रहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस जो है वो इंडिया
और स्विट्ज़रलैंड के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। अब स्विट्ज़रलैंड के द्वारा क्या किया गया है, तो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड ने जितने भी आर्म्स और अम्यूनिशन हैं उन सबको अमेरिका को भेजने से अब मना कर दिया है बाय लॉ। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लाइसेंसेस थे जो पुराने अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को दिए गए थे उनको अब रिव्यू किया जाएगा, और अगर वो ईरान के साथ में युद्ध को अफेक्ट कर रहे होंगे तो उनको कैंसिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो डुअल यूज गुड्स हैं, मतलब ऐसे हथियार जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पज से काम आते हैं, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि अमेरिका सिविलियन का बोल के ले और मिलिट्री प्रयोग में उसको ले ले, तो यहाँ पर इस तरीके के डुअल यूज गुड्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर भी स्विट्ज़रलैंड के द्वारा बैन लगाया गया है। इन्हें भी यहाँ पर अब नहीं बेचा जाएगा। इवन इसके साथ में इन्होंने जो एयर स्पेस है वो कंप्लीट रूप से अमेरिका और उसके अलाइज के लिए खारिज कर दी है, यानी कि अब यूएस की मिलिट्री फ्लाइट्स, सिविलियन फ्लाइट्स आ सकती हैं, मिलिट्री फ्लाइट्स स्विट्ज़रलैंड के एयर स्पेस में नहीं आ सकती, ना ही उनके एयरबेस का प्रयोग कर सकती है। तो ये मेजर डेवलपमेंट स्विट्ज़रलैंड ने यहाँ पर लिया है और ये अमेरिका को बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि देखो इस समय पर जो युद्ध है वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पे है। ईरान जो है वो लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखे हुए। अमेरिका ने क्लियरली कहा कि वी नीड अलाइज। ऐसी कंडीशन में नाटो देशों ने तो मना कर दिया है। जो अमेरिका की साइड में थे, जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं, उनसे कुछ उम्मीद बनती है। भारत जैसे देशों से इन्होंने ऑलरेडी मदद मांगी है, इंडिया को ऑलरेडी कहा है कि इंडिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में मदद कर सकता है। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता था, बट यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड ने साफ मना कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता था क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो नाटो के अंदर तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है, बट उसके बावजूद भी एक हैवीली आर्म्ड कंट्री है जो कि अमेरिका को $94.2 मिलियन का आर्म्स एंड अम्यूनिशन एक्सपोर्ट करती है। स्विट्ज़रलैंड के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जर्मनी में जाते हैं और सेकंड लार्जेस्ट बायर जो स्विट्ज़रलैंड के हथियारों का है वो अमेरिका ही है। अमेरिका स्विट्ज़रलैंड के एक्सपोर्ट का 10% खरीद जाता है, जो कि उसके एरियल व्हीकल, अम्यूनिशन और हैंड हेल्ड फायर आर्म्स, ये 3 चीज़ अमेरिका भारी मात्रा में स्विट्ज़रलैंड से लेता है। और आप सब लोग जानते हो मार्केट के अंदर ऑलरेडी अम्यूनिशन की कमी है, एरियल व्हीकल्स की कमी है और हैंड हेल्ड फायर आर्म्स की भी शॉर्टेज अभी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड मल्टीपल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसी कंडीशन में अमेरिका को इन चीज़ों की इमीडिएट शॉर्टेज तो नहीं पड़ने वाली। देखो अमेरिका के पास में ऑलरेडी स्टॉक भारी मात्रा में होता है, बट अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में ज़रूरत लगी तो उस समय पर दिक्कतें क्रिएट होंगी, क्योंकि ईरान का जो युद्ध है वो इमीडिएटली खत्म होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। इवन यहाँ पर जो बुरा असर है वो स्विट्ज़रलैंड की न्यूट्रलिटी के ऊपर भी आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आप न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो करते हो इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट है कि आप इस युद्ध के अंदर किसी 2 देशों के युद्ध के बीच में आप खुद जाके अपनी अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं कर दोगे। जैसे आप वर्ल्ड वॉर देख सकते हो, वर्ल्ड वॉर जो है वो एक्चुअली जर्मनी का था उस समय पर, यूरोपियन कंट्रीज़ का था, जापान जो है वो उसके अंदर कूदा और उसके बाद में जापान के साथ में आप क्या हुआ आप सब जानते हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप जब किसी भी एक गुट की तरफ अलाइन कर जाते हो तब दिक्कत आना शुरू हो जाती है। वो न्यूट्रलिटी के केस में नहीं आती। इवन न्यूट्रलिटी से बेनिफिट ये भी होता है कि जो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो आप उन दोनों के मैटर को रिजॉल्व करा सकते हो कि यू आर एक्टिवली इंगेजिंग विद बोथ ऑफ देम, और आपके पर्सनल इंटरेस्ट दोनों ही देशों के बीच में नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, बट नुकसान भी काफ़ी कुछ होता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड अगर इस तरीके के एक्सपोर्ट पे बैन लगाता है तो उसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड की अर्थव्यवस्था, स्विट्ज़रलैंड के हथियारों के ऊपर असर पड़ता है। देखो जो डिफेंस की कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हथियार बनाती है, उनसे अमेरिकन कंपनी या फिर कोई और देश हथियार क्यों खरीदेगा अगर ये युद्ध के समय पर उन हथियारों को भेजना बंद कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिकल नुकसान तो होता ही है, साथ में एक्सक्लूजन भी फेस करना पड़ता है। जैसे आप इंडिया का केस देख सकते हो, इंडिया वॉज कंप्लीटली फॉलोइंग न्यूट्रलिटी जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, और उसके अंदर भारत जो है वो रशिया से भारी मात्रा में तेल भी ले रहा था। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल प्रेशर इंडिया के ऊपर क्रिएट हो रहा था। इवन जो सैंक्शंस लगाने की बातें हैं, इंडिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बातें भी हम लोगों को देखने को मिल रही थी। साथ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिफेंस बैंक जो इंडस्ट्रियल बेस है
उसका श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है। साथ में अगर आप फिजिकल स्पेस को बंद कर देते हो तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, आज की दुनिया जो है वो डिजिटल स्पेस वाली है। ऐसी कंडीशन में डिजिटल स्पेस तो ऑलरेडी अमेरिका स्विट्ज़रलैंड की यूज़ करेगा ही सही। इवन जो नरेटिव वॉरफेयर है उसके अंदर भी स्विट्स माइंड का, स्विट्स ओपिनियन का काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों अनअकैडमी की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। प्रारंभ, आगाज, सुमित और मंजिल बैच हम लोगों ने शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।